हेलो दोस्तों, जय मसीह की। कैसे हैं आप? आशा है आप भले चंगे हैं और परमेश्वर की आशीषों का आनंद आप अपने जीवन में ले रहे हैं और सतत उसकी आशीषों में आप बढ़ रहे हैं। और यही मेरी प्रार्थना आपके लिए हमेशा रहेगी कि आप हमेशा प्रभु में भले चंगे रहें और समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। एक बार फिर से आपका यह दोस्त आपकी सेवा में हाजिर है। जी हाँ, मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूँ। और यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और इस चैनल के साथ बने रहें। इस चैनल में हम विचार करते हैं परमेश्वर के उस अनोखे प्रेम का, जिसके लिए उसने अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा कि वो हमारे पापों के लिए दुख उठाए, क्रूस पर मारा जाए और फिर कब्र में गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे। और ना केवल जी उठे लेकिन वो एक दिन वापस हमें लेने आ रहा है। यूहन्ना उसके 14 अध्याय में लिखा है कि मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूँ, और यदि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो मैं आकर तुम्हें ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो ये एक बड़ी धन्य आशा हम लोगों के लिए है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमें इस संसार में मरने के लिए, सड़ने के लिए नहीं छोड़ के जाने वाला, वो हमें बहुत जल्द लेने आने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, रैप्चर होने वाला है, बहुत नज़दीक है। कलीसिया का उठा लिया जाना बहुत नज़दीक है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं तो आपके पास ये धन्य आशा है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा और हमें अपने साथ उठा के ले जाएगा। और अभी पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था, खासकर पिछले महीने जून के महीने में, कि बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह बस आने ही वाला है। किसी ने कहा जून 21 को आएगा, जून 22 को आएगा, और ऐसे तरह तरह की बातें लोग कर रहे थे। लेकिन आप ये जान लें कि बाइबल बड़ी सफाई से ये बताती है कि किसी को प्रभु के आने की तारीख या समय का पता नहीं है। और मेरे ख्याल से ना ही पता चलेगा, ना ही कोई चार्ट बना के इसको कैलकुलेट कर सकता है या किसी तरह से अंदाज़ा लगा सकता है। शायद हो सकता है प्रभु के ठीक आने के पहले उसके सच्चे विश्वासियों को उसके आने का आभास हो जाए, लेकिन फिर भी किसी को उसके आने का समय और तारीख मालूम पड़े, ऐसा वचन में नहीं कहा गया है। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि वो जाते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में और उसको पढ़ते हैं और कहने लगते हैं कि जो 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का समय है वो शुरू हो गया है। हम लोग ऑलरेडी क्लेश और महाक्लेश के समय में हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अभी क्लेश और महाक्लेश का समय जो 7 साल का पृथ्वी पर आने वाला है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। और लोग ऐसी गलतियां इसलिए करते हैं क्योंकि उनको दानियल नबी की पुस्तक का पता नहीं है, दानियल नबी की पुस्तक की पकड़ नहीं है। क्योंकि यदि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों, हमें दानियल नबी की पुस्तक को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य को समझने की जो चाबी है वो दानियल नबी के पुस्तक के अंदर है। और यदि आप दानियल नबी को समझना चाहते हैं, उसकी पुस्तक को समझना चाहते हैं, तो उसको समझने की चाबियाँ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हैं। तो ये दोनों जो पुस्तकें हैं एक सहायक पुस्तकें हैं, दोनों को समझना जरूरी है। यदि आप दानियल की पुस्तक का अध्ययन नहीं करेंगे तो आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को मिस इंटरप्रेट करेंगे, उसका उल्टा सीधा गलत अर्थ लगाएंगे। और अजीज़ दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि दानियल नबी की पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ें, उसका 24वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह स्वयं ये कहते हैं कि जो दानियल नबी की पुस्तक पढ़े वो उसको समझे। और ये जो पढ़े और समझे, ये कोई एडिटोरियल कमेंट नहीं है। यदि आप अंग्रेजी की रेड लेटर बाइबल आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे
कि ये शब्द भी प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं कि जो दानियल नबी की पुस्तक पढ़े वो उसको समझे। और अजीज़ों, क्या आप ये मानते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह आपका गुरु है? क्या वह आपका मालिक है? यदि प्रभु यीशु मसीह आपका मालिक है, आपका गुरु है, आपका प्रभु है, तो ये तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी आज्ञाओं को माने। और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि जो दानियल नबी की पुस्तक पढ़े वो समझे। मत्ती रची सुसमाचार उसके 15वां अध्याय, मत्ती रची सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की 15वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहाँ वो होना नहीं चाहिए वहाँ खड़ी देखो, तो जो यहूदिया में है वो पहाड़ों पर भाग जाए। जो दानियल नबी की पुस्तक पढ़े वो समझे। तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं इशारा करते हैं दानियल नबी की पुस्तक की ओर कि उसको पढ़ना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हो सकती हैं, हो सकता है आप पीएचडी हों, आप बड़ी शान से लिखते हो अपने नाम के आगे डॉक्टर, लेकिन यदि आप मसीही हैं और अगर आपने दानियल नबी की पुस्तक को पढ़ा और समझा नहीं है, ना केवल पढ़ना, उसका अध्ययन करना, स्टडी करना और समझना, तो फिर आपकी डिग्रियां अंत के दिनों में आपके काम आने वाली नहीं है। क्योंकि यदि प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु है तो ये उसकी स्पष्ट आज्ञा है कि दानियल नबी की पुस्तक को पढ़ो और समझो। तो आज हम एक सरसरी नज़र दानियल नबी की पुस्तक पर डालेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि दानियल नबी की पुस्तक में है क्या। अब उसके बहुत सारी आउटलाइन बहुत सारे लोगों ने बनाई है, लेकिन मैं अपनी समझ से एक बहुत अति साधारण आउटलाइन आपको बताऊंगा। अगर आप उसका पालन करेंगे और थोड़ा अध्ययन करेंगे, थोड़ी सरसरी नज़र से देखेंगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि दानियल नबी में आखिर ऐसा है क्या। तो अजीज़ों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दानियल आखिर था कौन। दानियल एक बंधुआ था, मतलब एक युद्धबंदी था। प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के करीब 600 साल पहले, मैं थोड़ा उसको राउंड फिगर कर रहा हूँ, करीब 600 साल पहले नबूकदनेस्सर ने, जो बेबीलोन का राजा था, बेबीलोन उस समय की नॉन वर्ल्ड की या प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, आर्थिक ताकत और मिलिट्री ताकत। और इज़राइल उस समय भी एक छोटा सा देश था। तो नबूकदनेस्सर ने हमला किया इज़राइल के ऊपर और इज़राइल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, उसको लूट लिया। और विशेषकर इज़राइल में जो सुलेमान का मंदिर था उसको लूट लिया और जला दिया। और उसके अंदर सोने चांदी के जितने बर्तन थे, जितनी सामग्री थी, जितना धन था, वो लूट कर बेबीलोन ले गया। बेबीलोन कहाँ था? आजकल का जो मॉडर्न इराक है वहाँ पर बेबीलोन था। और आज भी बेबीलोन में या इराक में बेबीलोन के खंडहर पाए जाते हैं। अगर आप एक टूरिस्ट के रूप में जाएंगे तो आप देख सकते हैं। तो जब वो बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर इज़राइल से मंदिर को, यहूदी मंदिर को लूटकर सारी धन दौलत ले गया, तो उसके साथ ही साथ कुछ और चीज़ें वो लूट के ले गया। वो इज़राइल के जो यहूदी नौजवान थे उसमें से जो बहुत ही खूबसूरत, हट्टे कट्टे और बुद्धिमान थे, उन लोगों को भी युद्धबंदी करके ले गया। जी हाँ, जवान जवान लड़कों को। अब ऐसा पुराने समय में होता था कि जब कोई राजा किसी साम्राज्य पर या किसी राज्य पर चढ़ाई करता था तो वहाँ की खूबसूरत खूबसूरत जवान लड़कियों को लेके जाता था। तो बाइबल में तो अभी ऐसा उल्लेख नहीं है नबूकदनेस्सर के बारे में कि वो यहूदी लड़कियों को लेके गया। शायद हो सकता है लेके गया हो, लेकिन बाइबल ये बताती है कि वो जवान जवान लड़कों को लेके गया और वहाँ उसने बेबीलोन में उनको अपने कोर्ट में रखा, अपने दरबार में रखा और उनको बाबुल की या बेबीलोन की सारी ज्योतिष शिक्षा और सारी बुद्धिमान जो बातें थी उनमें उनको शिक्षा देने लगा, उनमें उनको एजुकेट करने लगा। अब क्या उसका प्रयोजन था
इसके बारे में बहुत अधिक स्पष्टता से तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि दिया गया ये नहीं है। लेकिन उसने ये जरूर किया कि जो बहुत ही अधिक बुद्धिमान, हैंडसम और अच्छे नौजवान थे, उनको वो बेबीलोन ले गया और उनका पालन पोषण करने लगा, उनकी देखभाल करने लगा और बहुत अच्छा बर्ताव उनके साथ किया जाता था। लेकिन क्या हुआ, उन्हीं दिनों नबूकदनेस्सर राजा ने एक सपना देखा रात में सोते समय, और वो सपना कुछ ऐसा था कि वो उस सपने से डिस्टर्ब हो गया और वो जानना चाहता था कि ये सपना जो मैंने देखा इसका अर्थ क्या है। तो उसने बेबीलोन के सारे ज्योतिषियों को और सारे बुद्धिमान लोगों को बुलाया और कहा कि रात को मैंने एक भयंकर सपना देखा है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस सपने का अर्थ क्या है, तो अब तुम मुझे उस सपने का अर्थ बताओ। तो सारे बेबीलोन के ज्योतिषियों ने कहा, हाँ महाराज, हम आपको आपके सपने का अर्थ बताएंगे, लेकिन आप बताइए आपने सपना क्या देखा। लेकिन नबूकदनेस्सर राजा ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें अपना सपना नहीं बताऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने सपना क्या देखा, लेकिन तुम मुझे उसका अर्थ बताओ। तो ज्योतिषियों ने कहा, महाराज ये तो संभव ही नहीं है, ये तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि आप हमें अपना सपना बताएंगे तो हम उस सपने का अर्थ भी बता देंगे। तो राजा ने कहा, नहीं नहीं, तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। यदि मैं तुम्हें अपना सपना बता दूंगा तो तुम उसका कुछ भी मनगढ़ंत अर्थ बता दोगे और मुझे ये जानने का कोई भी रास्ता नहीं होगा कि तुमने उसका सही अर्थ बताया है या नहीं। तो यदि तुम वास्तव में ज्योतिषी हो, यदि वास्तव में तुम्हें कुछ ज्ञान है, कुछ ज्योतिष विद्या जानते हो, तुम बुद्धिमान हो, तो तुम मुझे दोनों बातें बताओ। मैंने रात को सोते समय क्या सपना देखा और उस सपने का अर्थ भी मुझे बताओ। तो ज्योतिषी परेशान हो गए। उन्होंने कहा, महाराज ऐसा तो संभव ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। यदि आप हमें अपना सपना बताएंगे तभी हम उसका अर्थ बता सकते हैं। ऐसा तो असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सपना कोई बता दे, उसका अर्थ भी बता दे। ऐसा तो कोई देवता ही बता सकता है, और देवता लोग इंसानों के बीच में वास नहीं करते। लेकिन राजा बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ बना नहीं सकते। यदि तुम वास्तव में बुद्धिमान हो और ज्योतिष का ज्ञान रखते हो तो तुम्हें मुझे दोनों बातें बताने पड़ेंगी, न केवल क्या सपना मैंने देखा, लेकिन उस सपने का अर्थ क्या है। और यदि तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तुम्हारे पास 3 दिन का समय है, 3 दिन के अंदर तुम मुझे आकर दोनों बातें बताओ, मेरा सपना भी बताओ और सपने का अर्थ भी बताओ। अब राजा तो राजा होता है, उसका कहा गया शब्द, उसकी कही गई बात तो कानून होती है। दरबार में खलबली मच गई, पूरे बेबीलोन में खलबली मच गई। ज्योतिषी लोग और बुद्धिमान लोग डर गए कि भाई ये कैसी बात, अब तो हमारा 3 दिन के बाद मरना तय है। और सब डर गए, परेशान हो गए। लेकिन ये बात चलते चलते दानियल के पास पहुंची। अब दानियल वहाँ पर एक युद्धबंदी था, लेकिन जब उसने सुना तो उसको मालूम पड़ा कि सारे बुद्धिमान लोग, सारे ज्योतिषियों का कत्ल होने वाला 3 दिन बाद, और जाहिर है उनमें वो और उसके साथ आए दूसरे यहूदी जवान भी शामिल थे, शद्रक, मेथक एंड अबेदनगो, क्योंकि ये सारे लोग उन बुद्धिमान लोगों में गिने जाते थे। तो दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा दरबार के लोगों से कि मैं जाकर राजा से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। मुझे राजा से मिलने दो, शायद मैं उसको उसके सपना और सपने का अर्थ दोनों बातें बता सकूं। तो उसको राजा के साथ अपॉइंटमेंट मिल गया। वो राजा के पास गया तो राजा ने उससे कहा, क्या तुम मुझे दोनों बातें बताओगे? दानियल ने कहा, नहीं महाराज, मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो आपको बताएगा। तो उसने कहा, ठीक है, अपने समय में आकर मुझे अपना सपना बताओ। तो दानियल गया, उसने सबको कहा प्रार्थना करो, और प्रार्थना करने के लिए
जब सबने प्रार्थना की तो उसको परमेश्वर की ओर से ये भेद खोला गया और दानियल ने आकर राजा नबूकदनेस्सर को उसका सपना और उसके सपने का अर्थ भी बता दिया। अब ये कोई भेद की बात नहीं है। यदि आप दानियल नबी की पुस्तक पढ़ें, उसके पहले और दूसरे अध्याय में ये पूरा वर्णन किया गया है कि दानियल ने बताया कि राजा बेबीलोन, आपने अपने सपने में देखा कि एक बड़ी मूर्ति है जिसका सिर सोने का है, जिसका सीना चांदी का है और नीचे का हिस्सा ब्रॉन्ज का है और पैर उसके लोहे के हैं, और एक पत्थर आकर गिरा और उस मूर्ति को चकनाचूर कर दिया। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप बाइबल में ये पढ़ सकते हैं, और यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप गूगल पे बाइबल सर्च करके दानियल नबी या डैनियल की पुस्तक सर्च करके पहला दूसरा अध्याय और पूरी बाइबल को आप पढ़ सकते हैं। तो आप दानियल ने उस राजा को ये अर्थ बता दिए कि 4 राज्य आने वाले हैं। एक राज्य तो आ गया बेबीलोन, और दूसरा राज्य आएगा पर्शिया का या मीदो पर्शियन ईरान का, और तीसरा राज्य आएगा ग्रीक का, और चौथा राज्य आएगा रोमी एम्पायर। और दोस्तों, आप जानते हैं यदि आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें तो आप पाएंगे कि संसार के इतिहास में ठीक ऐसा ही हुआ। जो बेबीलोन था एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ी ताकत थी उस समय की, लेकिन उसका पतन हुआ और फारस ने या पर्शिया ने या ईरान का वहाँ पर कब्जा हो गया राजा खुसरू या राजा साइरस, किंग साइरस का, और उसने बेबीलोन का हरा दिया तो पर्शियन राज्य आ गया। और उसके बाद आप जानते हैं ग्रीक्स आए, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, तो ग्रीक राजा आया, और उसके बाद रोमन एम्पायर आई, रोमी साम्राज्य आया। तो ये सारी बातें दानियल ने यीशु मसीह के पैदा होने के करीब 600, 550 साल पहले बता दी थी, और ये बाइबल में भविष्यवाणियाँ हैं, और ठीक ऐसा ही हुआ। तो दानियल के पहले अध्याय से लेकर अगर हम पढ़ें 6वें अध्याय में तो हम देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर ने जो सपना देखा था उसका ठीक अर्थ दानियल ने बता दिया है कि 4 बड़े साम्राज्य इस पृथ्वी पर उदय होने वाले हैं। तो ये पहले 6 अध्याय हैं, और 7वें अध्याय से 12वां अध्याय तक हम देखते हैं कि बात कुछ फर्क हो जाती है। अब क्या होता है, दानियल खुद कुछ स्वप्न देखता है। जी हाँ, अभी तक तो राजा नबूकदनेस्सर ने सपना देखा था जिसका अर्थ दानियल ने बता दिया था, लेकिन दानियल खुद एक स्वप्न देखता है। होता क्या है कि अब जो बेबीलोन का समय था वो तो चला गया और पर्शियन का राज्य आ गया। दानियल जो करीब 18, 20, 19 साल का था उसको आज 60, 70 साल वहीं हो गए बेबीलोन में रहते हुए, और अब एक नए राजा आ गया, एक नया साम्राज्य आ गया है। और जब दानियल ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ी तो उसको पता लगा कि इज़राइली लोग जिनको कि परमेश्वर ने सजा के रूप में यहाँ पर बेबीलोन में भेजा है वो 70 साल तक यहाँ रहेंगे, और 70 साल अब पूरे होने वाले हैं। तो जाहिर है दानियल की उम्र अब 80, 85 और 90 साल की हो गई है। तो इस उम्र में जब उसको मालूम पड़ जाता है कि अब 70 साल पूरे हो गए हैं और परमेश्वर की जो सजा थी कि इज़राइल के लोग 70 साल तक बंधुआई में रहेंगे, अपने दुश्मनों की कैद में रहेंगे, उनके छूटने का समय आ गया है। तो उसने अपने घुटनों पर जाकर बहुत प्रार्थना की कि प्रभु जी, अब तो समय आ गया है, तू हमें माफ़ कर और हमें यहाँ से छुड़ा ले। और उस समय परमेश्वर ने दानियल को बहुत सारे दर्शन दिए। परमेश्वर ने दानियल को बताया, क्योंकि दानियल ने 2 बातें पूछी परमेश्वर से, हे परमेश्वर तू बता क्या होने वाला है। पहली बात, तेरे नगर का, यरूशलेम का क्या होगा अब, और तेरे लोगों का, यहूदियों का क्या होगा। तो ये बहुत ही समझने वाली बात है कि दानियल 2 बातें पूछ रहा है। पहली बात यह है कि यरूशलेम का क्या होगा, और दूसरी बात है तेरे लोगों का अर्थात यहूदियों का क्या होगा। अभी यहाँ पर फिर परमेश्वर उसको बताता है। 70 सप्ताह की भविष्यवाणी आती है। दानियल उसके 9वें अध्याय की 24वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक
कि तेरे लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, तेरे नगर के लिए और लोगों के लिए। पहले 7 सप्ताह में यरूशलेम बनाया जाएगा, उसके बाद में 62 सप्ताह में मसीहा आएगा, लेकिन वो काट डाला जाएगा, उसको क्रूसीफाई कर दिया जाएगा, मार डाला जाएगा। और उसके बाद एक लंबा समय आएगा लड़ाइयों का और उजाड़ने वाली अवस्था का। और उसके बाद एक हफ्ता जो आएगा, एक 7 साल का जो समय आएगा, वो आएगा जिसका कि उल्लेख प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में किया गया है, 3.5 साल और 3.5 साल। तो दोस्तों, समझने की बात यह है कि जो दानियल को बताया गया है वो किन लोगों के बारे में बताया गया है? यहूदियों के बारे में बताया गया, यरूशलेम के बारे में और यहूदियों के बारे में कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। चर्च के बारे में या कलीसिया के बारे में दानियल के 70 सप्ताह नहीं है, क्योंकि पुराने नियम में कलीसिया एक बड़ा भेद था। पुराने नियम के संतों पर कलीसिया या चर्च को प्रकट नहीं किया गया था कि अन्य जाति भी किस तरह से यहूदियों के साथ परमेश्वर की आशीषों में शामिल हो सकेंगे और एक हो जाएंगे। ये भेद पुराने नियम के संतों पर प्रकट नहीं हुआ था। तो दानियल को जो बताया गया, केवल ये बताया गया कि यरूशलेम का जो रिस्टोरेशन होगा, यरूशलेम को जो बहाल किया जाएगा, वो 7 सप्ताह में होगा, अर्थात 49 ईयर्स में। और उसके बाद 483 ईयर्स में, अर्थात 62 सप्ताह में प्रभु यीशु मसीह पाम संडे के दिन यरूशलेम में आएंगे, लेकिन क्रूस पर चढ़ा दिए जाएंगे। और उसके बाद एक लंबा गैप होगा लड़ाइयों का और उजाड़ा रहेगा इज़राइल। और उसके बाद बहुत लंबे अरसे के बाद फिर 7 साल का एक सप्ताह जो बचा है वो पूरा होगा। इस तरह से 490 साल पूरे हो जाएंगे। तो 3 भागों में क्यों बांटा गया है? वो इसलिए बांटा गया है कि पहले 2 भाग इसलिए बांटे गए हैं, 7 साल और 62 सप्ताह, 7 सप्ताह और 62 सप्ताह, क्योंकि दानियल ने 2 बातें पूछी थी कि यरूशलेम का क्या होगा और तेरे लोगों का क्या होगा। और 1 सप्ताह क्योंकि छूट गया है, वो बाद में होगा, इसलिए वो प्रकाशित वाक्य में बताया गया है। तो कहने का मतलब है, जब लोग कहते हैं कि 7 साल के क्लेश और महाक्लेश के समय में कलीसिया होकर जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कलीसिया के लिए 7 साल का क्लेश और महाक्लेश नहीं है, ये यहूदियों के लिए है। और इस तरह से दानियल को 70 सप्ताह की जो भविष्यवाणी है वो दी गई है। इसके पहले भी हम इस बात पर विचार कर चुके हैं और आने वाले दिनों में हम इस पर और विचार करेंगे। तो 7वें अध्याय से लेकर जो 12वां अध्याय है, उसमें दानियल ने जो दर्शन देखे थे, जो स्वप्न देखे थे, उनके बारे में बताया गया है। तो बहुत सारी बातें हैं 7 अध्याय से लेकिन 12 अध्याय तक, लेकिन आपके सही समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए इन बातों का निचोड़ क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जब नबूकदनेस्सर ने 4 साम्राज्यों को पृथ्वी पर उदय होते देखा था, जिन्होंने सारी पृथ्वी पर कब्जा किया था और सारे नॉन वर्ल्ड पर उनका राज्य था, वैसे ही दानियल को फिर से बताया गया कि अंत के दिनों में एक और साम्राज्य खड़ा होगा, एक और एम्पायर इस दुनिया में आएगी और उसको चौथा पशु कहा गया है। 3 पशु सपने में देखता है दानियल, उसको दर्शन मिलता है, लेकिन चौथा पशु है, उसकी तुलना किसी जानवर से नहीं की जा सकती। बहुत खतरनाक वो पशु था और वो सारी पृथ्वी पर राज्य करने लगा। और उसमें 10 राजा होते हैं, उनमें से 3 राजा को गिराकर एक चौथा राजा खड़ा होता है, जो कि छोटा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है और अब उसकी अधीनता में सारी पृथ्वी आ जाती है और वो बड़े बड़े बोल बोलता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के भी खिलाफ बोलने लगता है। इसलिए उसको क्रिस्ट विरोधी या एंटी क्राइस्ट कहा गया है। तो 7 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक जो निचोड़ है, जो दर्शन
दानियल ने देखे हैं उनका आधार यही है कि एक और राज्य इस पृथ्वी पर अंत के दिनों में उदय होगा, जिसका सारा साम्राज्य पृथ्वी पर होगा। जी हाँ, एक सुपर पावर होगा इस पृथ्वी पर, और उस सुपर पावर में एक ऐसा नेता खड़ा होगा जो कि बहुत ही भयंकर होगा, बड़ी बड़ी बातें बोलेगा, घमंड की बातें बोलेगा, और वो इज़राइल को सताएगा, तंग करेगा और सारी पृथ्वी से अपनी पूजा करवाएगा। बड़े ही दबाव के साथ सारी दुनिया को विवश करेगा कि लोग उसकी पूजा करें। और उसके बारे में नए नियम में प्रकाशित वाक्य में भी है और 2 थिस्सलुनीसियों उसके दूसरे अध्याय में भी है कि किस तरह से वो एक दिन 70वें सप्ताह में 3.5 साल के बाद यरूशलेम के नए बने तीसरे मंदिर में आकर अपने आप को परमेश्वर घोषित करेगा, और अंत में प्रभु यीशु मसीह आकर उसको हराएगा और आग की झील में डालेगा। तो फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा, जो दानियल का 7वां अध्याय है 7 से लेकर 12 तक ये बताया गया है कि अंत के दिनों में एक और बड़ा साम्राज्य उदय होगा, एक वर्ल्ड पावर उदय होगा, एक अकेला सुपर पावर होगा जिसमें एक बहुत बड़ा दुष्ट राजा होगा जो कि परमेश्वर के खिलाफ भी बोलेगा और यीशु मसीह के खिलाफ बोलेगा। इसलिए उसको बाइबल एंटी क्राइस्ट या क्रिस्ट विरोधी बोलती है, और वो यरूशलेम के तीसरे मंदिर में आकर उसको भ्रष्ट करेगा। और इसी को कहा गया है घृणित ठहरने वाली वस्तु या अबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन, और इसी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह आकर नाश करेगा और आग की झील में डालेगा। इन बातों के बारे में हम और भी विचार करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, बाइबल बड़ी सफाई से ये बताती है 2 थिस्सलुनीसियों या 2 थिस्सलुनीकियों उसके दूसरे अध्याय में कि इसके पहले कि ये दुष्ट राजा इस पृथ्वी के पटल पर प्रकट हो, वो सामने आए और इज़राइल और आसपास के देशों के साथ संधि बांधे, जैसा कि दानियल उसके 9 अध्याय की 27वीं आयत में लिखा है। उसके पहले कलीसिया इस पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी, मैं और आप नहीं रहेंगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी हैं तो आप नहीं रहेंगे, क्योंकि ये 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का समय आने वाला है। ये बहुत ही भयंकर समय होगा, और ऐसा खतरनाक और भयंकर समय ना तो संसार के इतिहास में अभी तक हुआ है, ना दोबारा कभी होगा। और आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप यहाँ पर पीछे छूट जाएं और सारे मसीह विश्वासी उठा लिए जाएं और आप यहाँ पीछे छूट जाएं और आपको एंटी क्राइस्ट का सामना करना पड़े। क्या आप चाहेंगे कि आपको ज़बरदस्ती आपके कनपटी पर बंदूक रख के आपको एंटी क्राइस्ट की पूजा करने के लिए विवश किया जाए? अभी समय है, अभी आप प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर सकते हैं, उसकी वंदना कर सकते हैं, उसको अपना जीवन दे सकते हैं, उसको अपना प्रभु और मालिक ग्रहण कर सकते हैं। यदि ऐसा अभी आप नहीं करेंगे और कलीसिया उठा ली जाती है और आप पीछे छूट जाते हैं, तो आपको ज़बरदस्ती, ना केवल आपको, सारी दुनिया को ज़बरदस्ती एंटी क्राइस्ट की पूजा करने के लिए विवश किया जाएगा। यदि आप नहीं करेंगे तो आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। आप इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ना आपको गैस सिलेंडर मिलेगा, ना आपके खाते में आपकी सैलरी आएगी, ना आप दुकानों पर कुछ खरीद सकेंगे, ना कुछ आप बेच सकेंगे। और यदि उस समय आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेंगे, उस पर विश्वास करेंगे और एंटी क्राइस्ट को रिजेक्ट करेंगे, तो आपका सर काट दिया जाएगा। तब आप बच नहीं सकेंगे, आप अनंत काल के लिए नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय, अभी समय है, मेरे भाई मेरी बहन, ये समय अभी है कि आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें। इस बात का इंतज़ार ना करें कि अरे देखेंगे, किसने देखा है, हम क्लेश और महाक्लेश का समय देखेंगे। यदि कलीसिया उठा ली जाती है तो हम अपना जीवन बाद में प्रभु यीशु मसीह को दे देंगे। बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। अभी समय है, अभी आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें
और उसको अपना जीवन दें और अनंत काल के लिए बच जाएं। प्रभु आपको इस वचन को समझने की और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देने की बुद्धि दे, समझ दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।